बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। सबसे पहले हम कीमे को बॉयल होने के लिए रख देंगे। इसके लिए एक प्रेशर कुकर लेंगे और कीमा इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे, मिला लेंगे और कवर करके पकने के लिए रख देंगे। विसल आने के बाद 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। 1 किलो करेले लेकर इनको छील लिए हैं और इसके बीज रिमूव कर दिए हैं और इस तरह छोटे छोटे पीसेज में काट कर इनको नमक लगाकर आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि इनका पानी रिलीज़ हो जाए। इसके बाद 2 से 3 दफ़ा खुले पानी में इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इस तरह का एक बाउल लेंगे, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखेंगे, इसमें करेले ऐड कर देंगे और कपड़े की एक पोटली सी बना लेंगे और प्रेस करते हुए करेलों में से इनका पानी निकाल देंगे। इस तरह दबा दबा के करेलों में से पानी निकालेंगे ताकि करेले जो हैं वो कड़वे ना बने। देखिए कितना सारा पानी निकला है। करेले वापस बाउल में डाल देंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसमें करेले शामिल कर देंगे। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे ताकि करेले इक्वली फ्राई हों। ये ना हो कि कहीं से कच्चे रह जाएं और कहीं से ब्राउन हो जाएं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके करेले बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। नंबर 1, आपने आधे घंटे के लिए करेलों को नमक लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद इसे अच्छे से वॉश करके आप उन्हें प्रेस करके इनका पानी निकाल देना है और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इससे करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते जाएं। आप देख सकते हैं करेले में लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम थोड़ा सा इनको और फ्राई करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें, बस इतने ही फ्राई करने हैं, बस हमें यही कलर चाहिए। तमाम करेले निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में हम 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट कर शामिल कर देंगे और प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। लाइट पिंक कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे। अब 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट कर शामिल कर देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, मिला लेंगे और तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। मसाले को अब अच्छे से भुना करें। जितना आप मसाले को अच्छा भूनेंगे उतना ही आपका खाना टेस्टफुल बनेगा। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब हम बॉयल किया हुआ कीमा शामिल करेंगे। मिला लेंगे और कीमे को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे।
हमारा कीमा भी अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। मिक्स कर देंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा कीमा करेले बनके तैयार है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कीमा करेले कैसे बने। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के कीमा करेले तैयार हुए हैं। ज़रा भी करेले कड़वे नहीं हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।